गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात दर्शक मित्रों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दर्शक मित्रों, गांव पहाड़ में चल रहा है असोज का काम जोर शोर से और दिवाली भी आने वाली है। असोज बटोरने और दिवाली की साफ़ सफाई करने का काम, दोनों काम जो हैं एक साथ चल रहे हैं, तो लोग बहुत व्यस्त हैं। पिछले ब्लॉग में हमने आपको दिखाया था, हम खेतों से गहत के पौधों को घर ले आए थे और आज उससे आगे की प्रोसेस दिखाएंगे। उनको हमने सुखाने के बाद किस तरह से डंडे से पीट कर उनके फलियों से दाने को निकालते हैं और दाल को फाइनली खाने लायक बनाते हैं। तो बने रहिए आप इस ब्लॉग में और ब्लॉग को अंत तक जरूर देखें। आप सभी दर्शक मित्रों के प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 9 बजे का सीन है, साफ धूप निकली है और असोज की मारामारी का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर गहत फैलाए जा रहे हैं अभी छत में। दिवाली के पटाखे अभी नहीं फूटे हैं, लेकिन दूर पहाड़ों पर नजर डालें तो हल्की धुंध दिखाई दे रही है। अरे ऐसी है यार, इधर उधर की बातों में ध्यान मत दो। अपना असोज लगा है, चुपचाप अपना असोज बैठो। क्या है, इधर उधर की बातों में ध्यान दोगे तो फिर कैसे वो होगा असोज। फिर अपना गहत फैलाओ, मांस फैलाओ। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या है, और क्या, सब महंगाई बहुत हो गई, बातों से पेट भरो। क्या है, सब चीज महंगा हो गया है, बातें करो पेट भरो। क्या हो गया, 800 रुपये किलो? अच्छा, मांस 800 रुपये बछर का हो ना। हमल तो बोए ना अलबेर मांस। तो दर्शक मित्रों, सुन लिया होगा आपने भी मांस का रेट। पहाड़ी दाल उड़द उत्पादन कम होने से हाई रेट हो गए हैं, 800 रुपये पसेरी। किलो में बात करें तो लगभग 300 रुपये किलो। भाई उत्पादन कम हो जाएगा तो रेट तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। काम करने वालों को विशेष चेतावनी, काम करते रहें लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। असुस तो हर साल आते रहेगा। भगवान तो सबके साथ में है। क्या है, अच्छा अच्छा, भल बात छू भैया, भगवान कृपा छू तुम पर, बहुत भल बात छू। लेकिन हमला चेतावनी देने तुमको भो हाथ बैठा में पीड़ेगी झनके। गौता दाव निकलो कि और दाव खेल भैया पर तबियत ध्यान दे धरिया। अरे क्या विश्वास हो, हम बीमार हो कने, मैं बीमार पड़ चुका ना, कोई नहीं कौन। असोज के महीने में गांव में जिस आंगन में भी देखोगे तो यही सीन दिखाई देता है। कोई दालों को सुखा रहा है, कोई लट से चूट के दाने निकाल रहा है। और जब गहत के पौधे अच्छी तरह सूख जाते हैं धूप में, फिर इनको लठ से इस तरह से चूटा जाता है, फतोड़ा जाता है, तब इनके दाने अलग किए जाते हैं। यही तो असोज है, असोज है, असोज है। और लठ से चूटने के बाद जो दाने निकल गए हैं नीचे, उनको अभी झाड़ू लगा कर इकट्ठा किया जा रहा है यहाँ पर, फिर बाद में साफ किया जाएगा। हमारे गहत भी सूख चुके हैं धूप में अच्छी तरह, और अब हम भी इनको लठ से चूटते हैं, दनादन दनकाते हैं इनको, तब इनके दाने अलग करेंगे। श्रीमती जी ने हमारी दनादन फतोड़ा फतोड़ शुरू कर दी है। खाली फतोड़ा फतोड़ लग रही है, अब गुदगल निकलने की अभी बना। लगे रहो, जोर जोर से मारो लठ। जिनमें से दाने नहीं भी निकलने वाले हैं उनमें से भी आ जाएंगे। चिंता मत करो। अभी हम भी फतोड़ते हैं, हम भी चूटते हैं, 2-4 लठ हम भी बरसाते हैं। दर्शक मित्रों, 15-20 साल पहले हम जो है बहुत ज़्यादा खेतों में गहत दाल बोते थे। तो गहत दाल बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी, तो बैलों से निकाले जाते थे दाने, बैलों को घुमाया जाता था आंगन में गहत के पौधों के ऊपर। लेकिन अब
पहाड़ों से पलायन होने के कारण अब यह कम खेतों में बोया जाता है, तो पैदावार भी बहुत कम होती है। तो इसलिए अब बैल भी नहीं रह गए गाँव में और पैदावार भी कम हो चुकी है। तो लाठी और डंडे से ही पीट कर ये दाने अलग किए जाते हैं। रेस्ट करो ज़रा, आप इधर आओ। धूप में जब अच्छी तरीके से सूख जाती हैं फलियाँ, तो डंडे से पीटकर आसानी से दाने निकल जाते हैं नीचे। डंडे से पीटने से पहले, इनके ऊपर लठ बरसाने से पहले ज़रा इनको इकट्ठा किया जाता है, खूब पौधों को एक साथ। इनकी ऊंची ऊंची ढेर जैसी बनाई जाती है, फिर इन पर लठ चलाया जाता है। अब थोड़ा एंजॉय मैं भी करता हूँ, लठ बरसाने का आनंद मैं भी लेता हूँ। ज़रा 2-4 लठ मैं भी लगाता हूँ इनके ऊपर से। अब तो दोस्तों, पहाड़ की गहत की दाल खाने के लिए लठ भी चलाने पड़ते हैं। लठ से ऐसे फतोड़ा फतोड़ फतोड़ा फतोड़ चूटा चूट धना दन धना दन धना दन दनकाना पड़ता है इनको पहले। दर्शक मित्रों, आप में से भी कोई ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं पहाड़ों पर, और ट्रेनिंग फ्री दी जाएगी। फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है अभी असोज के महीने में, और मात्र 2 दिन में आपको पूरी तरह ट्रेंड कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी होते ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका पूरे उत्तराखंड में, कुमाऊं में, गढ़वाल में सभी जगह मान्य होगा। भले कने फतोड़ा है, बवाल टलाई जी के करना है। खा लेके चूट बढ़िया खाना लगाओ। किसी प्रकार की चूक होने पर आपको एक्सपर्ट से एडवाइस तुरंत दी जाएगी। एक्सपर्ट जो कई सालों से ये काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर तैयार खड़े होते हैं। तगड़ी धूप चल रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, और मजाक मजाक में वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने बहुत लठ मार दिए हैं। अब आराम करता हूँ थोड़ा। छोटा लाए तुम, क्या बात है, घास कम होगी क्या? अच्छा, तुमने कहा थोड़ा आराम दे शरीर को, थोड़ा छोटा गढ़वा ले जाते हैं इसमें। अरे ये तो हरी घास है। अच्छा, मेरे को सूखी घास गढ़ो तो जरा ठुल होची यार। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक। तो दर्शक मित्रों, गहत के जिन पौधों को हमने भी लठ मारकर फतोड़ा था, लठ मारकर चूटा था, उनमें से गहत के दाने निकलकर जो है नीचे आंगन में चले गए हैं, एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, और फिर उनको जो है साफ कर कर गहत की दाल खाने लायक बनाई जाती है। ये देखिए, पहले के समय में गहत के दानों को धूल से अलग करने के लिए नेचुरल हवा का इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब जो है पंखे की सहायता से ये दाने अलग की जा रही हैं, इनसे धूल अलग की जा रही है। और अपनी कुमाऊनी लोकल लैंग्वेज में हम इस प्रोसेस को कहते हैं गहत बतहली, माश बतहली, मतलब बताने का कहते हैं, सिर्फ बताना, अलग अलग करने की जो प्रोसेस है दानों को धूल से, तो बताना कहते हैं उसको, बतहली। और ये हैं धूल लकड़ अलग होने के बाद जो गहत के दाने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनको अभी धूप में सुखाया जाएगा। तो ये हैं दर्शक मित्रों गहत दाल के दाने, जो हमने धूप में सुखाने के लिए रखे हैं। एकदम साफ, करारे, खाने योग्य, बहुत स्वादिष्ट होती है गहत की दाल, और सर्दी के मौसम में बहुत अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है। पथरी के पेशेंट को अगर गहत दाल का सूप पिलाया जाए 1 महीना 1.5 महीना,
तो माना जाता है कि पथरी कट जाती है, पूर्ण तरह से साफ हो जाती है। टेस्ट के अलावा सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है गहत की दाल। तो दर्शक मित्रों, इस ब्लॉग को करते हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। गांव पहाड़ की दिनचर्या को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। धन्यवाद।